गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है वेक्टर्स। कल हमने पिछले लेक्चर में जो देखा था टाइप ऑफ वेक्टर्स और स्केलर्स, उसके एग्जांपल्स देखे थे, है ना। तो व्हाट आर वेक्टर्स, व्हाट आर स्केलर्स, ये हमने बेसिक डिस्टिंग्विश किया। ठीक है। स्केलर्स आर द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच ओनली हैव मैग्नीट्यूड, या फिर ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब वेक्टर्स और टू डिस्क्राइब स्केलर्स। ठीक है। तो आज हम लोग वेक्टर्स के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो वेक्टर्स क्या होता है? दीज आर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दोनों चीजें हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। आपका टेक्स्ट बुक है मेरे पास, तो मे बी आप सभी ने टेक्स्ट बुक ले लिया है। तो आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 16 बच्चों। तो मैं फटाफट से, सभी के पास टेक्स्ट बुक है तो मैं सिर्फ टाइप एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेफिनेशंस बुक में मिल जाएगी। पेज नंबर 16 पर अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक के, तो वहां पर पहला जो टॉपिक दिया है, पहला जो टाइप दिया है, इट इज जीरो वेक्टर। याद रखो वेक्टर के और भी टाइप्स है जो अपने बुक में कवर नहीं है, तो हम लोग उनको डिस्कस नहीं करेंगे। सो जीरो वेक्टर इज बेसिकली अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है। एंड द डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी। ठीक है। अब ये जीरो वेक्टर की क्यों जरूरत पड़ेगी? तो सिंपल बात है, अगर मैंने सपोज एक एग्जांपल ही ले लेते हैं वेक्टर का। फोर्स लगा है यहाँ पर 10 न्यूटन। एक ब्लॉक है मेरे पास, लेटर से ये वाला ब्लॉक लेते हैं। ये अपना ब्लॉक है, इस पर हमने लेफ्ट साइड से फोर्स लगाया 10 न्यूटन, फिर राइट साइड से भी फोर्स लगाया 10 न्यूटन। तो अब ये क्या होगा, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगने पे दिस ब्लॉक विल नॉट मूव, है ना। तो ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है मतलब क्या हो गया, दिस फोर्स इज जीरो। मतलब ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन ने कैंसिल कर दिया, तो वहां पर 0 न्यूटन का फोर्स लगा, मतलब वहां पर 0 मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। सो दैट्स व्हाई जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ी, बाकी तो जीरो वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर मैथमेटिकली आपको जो आंसर आएगा उसके लिए कुछ ना कुछ तो वेक्टर में लिखना पड़ेगा ना, बिकॉज फोर्स इज वेक्टर। तो इसलिए जीरो वेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। सो व्हाट इज जीरो वेक्टर? इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो। ठीक है। एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी डायरेक्शन। ठीक है। तो और देखते हैं, नेक्स्ट है जीरो वेक्टर हो गया। नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 17, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या है? अगर वापस से सेम फोर्स वाला एग्जांपल लेंगे, लेटर से एक बस है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बॉम्बे घूमने के लिए, है ना। और उस बस में बैठे हम लोग, और बस बंद पड़ गई सपोज, है ना। एसटी मंडल की बस है तो बंद होती रहती है। तो लेटर से बस बंद हो गई, तो अब हम लोग उतर के पीछे से बस को फोर्स लगा रहे हैं। हम हर एक बंदे का जो मैक्सिमम फोर्स का कैपेसिटी है वो है लेटर से 100 न्यूटन, और बस जो है वो 1000 न्यूटन पे चलेगी। तो हम में से 10 लोग मिलके इसी तरह का 100 न्यूटन का फोर्स लगाते रहेंगे। ठीक है। तो इन सब का टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, ऐसे 10 लोग करते रहेंगे तो वो हो जाएगा 1000 न्यूटन। तो यहाँ पर ये 1000 न्यूटन क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये सारे के सारे फोर्सेस को ऐड कर दिया, सो द नेट फोर्स इज रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। तो रिजल्टेंट इज बेसिकली द इफेक्टिव वेक्टर। वो सारे वेक्टर्स का जो नेट इफेक्ट होगा उसको दिखाने वाला वेक्टर होगा रिजल्टेंट। उसके बाद है नेगेटिव वेक्टर, इरेज करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हो गया पहला एग्जांपल, पहला टाइप। ये दूसरा टाइप, तीसरा टाइप दिया उन लोगों ने नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर क्या है बच्चों? सपोज वही बस ले लेते हैं, महाराष्ट्र एसटी मंडल की बस। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बॉम्बे घूमने के लिए, और बस वापस से पड़ गई बंद, एज यूजुअल, हमेशा की तरह। अब हम लोग सभी मिलके पीछे की तरफ से धक्का लगा रहे हैं आगे जाने के लिए बस को। तो ये लोग, हम यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और इसको पुश कर रहे हैं पीछे से। सभी ने मिलके 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है। हाँ। और अचानक से हुआ क्या कि हम में से एक होशियार बंदा आया, उसने सोचा मैं भी थोड़ा सा फोर्स लगा देता हूँ। थोड़ा ताकतवर था, लेटर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। तो 1000 न्यूटन का फोर्स लगा लिया उसने भी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना।
हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया, लेट अस से F1 कितना है 1000 न्यूटन। देखो एक और बात यहाँ पर देखने वाली है, जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो भी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर होगा उसके ऊपर हम लोग ये एरो देते हैं, दिस एरो इंडिकेट्स इट इज वेक्टर। अगर मैं टाइम लिखूंगा तो ये स्मॉल टी लिखूंगा, इट इज स्केलर, तो इसके ऊपर एरो नहीं आएगा। फोर्स लिखेंगे तो वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर आएगा एरो। ठीक है, ये नोटेशन है। कई टेक्स्ट बुक में ये जो नोटेशन है वो अगर अवेलेबल नहीं होता है तो वो लोग उसको बोल्ड में लिखते हैं, दे राइट दिस वेक्टर्स इन बोल्ड लेटर्स। सीबीएसई का जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है उसमें आपको ये चीज बोल्ड लेटर्स में मिलेगी, है ना। हमारे स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने इसको दिया है ऐसे। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड एंड करेक्ट नोटेशन। अच्छा, तो यहाँ पर देखो 1000 न्यूटन का फोर्स हम लोग सब मिला के लगा रहे हैं, और अपना जो बॉडी बिल्डर है वो 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो बस को उसको आगे जाने नहीं देना है। तो यहाँ पर ये भी 1000 न्यूटन का फोर्स है, हमारा भी फोर्स 1000 न्यूटन का है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, हमारा फोर्स है उस तरफ और उसका फोर्स है इस तरफ, लेफ्ट और राइट बोल सकते हो आप। तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं F1 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ F2 वेक्टर, या फिर F2 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ F1 वेक्टर। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर इज वेक्टर विथ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड है सेम। अगेन टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया है, तो टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हो। अभी अगर टेक्स्ट बुक सामने है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बाद में पढ़ लेना। नेगेटिव वेक्टर के बाद है अगला वाला इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वही बस वाला एग्जांपल लेंगे। हमने हर एक ने लगाया था 100 न्यूटन का फोर्स, तो सपोज मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और मेरा दोस्त है रौनक, रौनक ने भी 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो हम दोनों ने मिलकर जो फोर्स लगाया, हम दोनों का जो फोर्स वेक्टर है वो इक्वल है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है। नेगेटिव और इक्वल में फर्क क्या है, दोनों में मैग्नीट्यूड सेम होता है, फर्क है डायरेक्शन में। नेगेटिव में डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ डायरेक्शन सेम है। उसके बाद लेंगे फिफ्थ वेक्टर। अच्छा मुझे एक बताओ, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा, इसी से रिलेटेड, कंसेप्ट रिलेटेड, है ना। तो चैट बॉक्स में आंसर बताओ मुझे इसका। मेरे पास एक कैरम बोर्ड, सभी ने देखा ना, ये कैरम बोर्ड है इस तरह का। ठीक है, और कैरम बोर्ड के बीचों बीच हमने एक उसका जो टाइस होता है या जो भी आप बोलते हो डिस्क, वो रखा है ना। और सपोज मैंने यहाँ से फोर्स लगाया 10 न्यूटन, फिर आपने, हेलो, हाँ, हेलो, हाँ, आपने भी फोर्स लगाया 10 न्यूटन। आप यहाँ बैठे हो मेरे बाजू में, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ हो। ठीक है, एक और हमारा कोई तो फ्रेंड है, ये यहाँ पर एक बैठा हुआ है, ये मैं हूँ। ठीक है, और ये आप हो। तो हमारा ये जो फ्रेंड है ये यहाँ से फोर्स लगा रहा है ऐसा, तो ये हमने 3 फोर्सेस लगाए, ये भी लगा कितना 10 न्यूटन। अब इसमें से देख के बताओ कौन से, लेटर से नाम भी दे देते हैं इसको, ए बी और सी, ए बी और सी। तो कौन सा वाला वेक्टर नेगेटिव वेक्टर है, कौन से दो वेक्टर नेगेटिव है, कौन से दो वेक्टर इक्वल है, देख के बताओ मुझे, चैट बॉक्स में आंसर बताओ। ओके, एक आंसर आया है बच्चों अंजस की तरफ से, बी एंड सी आर नेगेटिव। ठीक है, बाकी मेंबर्स, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ आपका, ए एंड बी आर इक्वल। ओके, डोंट माइंड ने बोला है ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, और बाकी मेंबर्स। अच्छा, अंजस का बोलना है बी एंड सी आर इक्वल। ठीक है, बाकी मेंबर्स चैट बॉक्स में बताओ आंसर। कौन से इक्वल है, कौन से नेगेटिव है। डी एंड सी इक्वल, मानस का बोलना है डी एंड सी आर इक्वल। रौनक को नंबर्स क्लियर नहीं दिख रहे। ओके, ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा कैमरा नजदीक लेके जाता हूँ, अब देख लो।
ठीक है, यहां से तो दिख ही रहा होगा सभी को। तो ये केसेस है 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन देके रखा है। अब बताओ इसका आंसर। हाँ, माइनस का आंसर आया है बी एंड सी आर इक्वल, अंजस ए एंड बी इक्वल, रौनक ए एंड सी नेगेटिव। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आए हैं। और किसी को कुछ आंसर देना है या फिर मैं प्रोसीड करूं? ठीक है, चलो तो फिर आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर और करना जरूरी है यहाँ पर। नेगेटिव वेक्टर का डेफिनेशन क्या बताया मैंने? मैग्नीट्यूड्स इक्वल, मतलब उसकी वैल्यू एक जैसी होगी, 10 न्यूटन 10 न्यूटन 20 न्यूटन 20 न्यूटन जो भी है। एंड डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, अपोजिट का मतलब होता है ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, ये अपोजिट है। एक ऐसा है तो एक उसके अपोजिट, डायगोनल अपोजिट, है ना। अपोजिट का मतलब होता है एक फॉरवर्ड है तो एक रिवर्स है, सिंपल, है ना। अब यहाँ पर देख लो, एक ये थोड़ा डायग्राम मैं आपको और जूम करके बना देता हूँ। कैरम बोर्ड बनाया है, ये डाइस है, यहाँ से ए का फोर्स लग रहा है, सबके फोर्स 10 न्यूटन है बच्चों। और हम लोग वेक्टर्स को ऐसे एरो से बताते हैं, मैंने यहाँ पर एरो ड्रॉ किया है, दिस एरो शोज द वेक्टर। ठीक है, और ये सी, इसमें भी 10 न्यूटन लगा है। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर देखो, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, पहला पॉइंट तो कवर हो रहा है नेगेटिव वेक्टर के लिए। डायरेक्शन के बारे में देखोगे तो डायरेक्शन यहाँ पर कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इस वेक्टर का अपोजिट आता ऐसा, तो नहीं है। इस वेक्टर का अपोजिट आता नीचे, ये भी नहीं है। इस वेक्टर का अपोजिट आता ऐसा, वो भी नहीं है। तो नेगेटिव वेक्टर एक भी नहीं है इनमें से। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन क्या है आगे? डायरेक्शन इज सेम। अब बताओ डायरेक्शन इसमें किसका सेम है? सेम डायरेक्शन का मतलब होता है यहाँ पर एक वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर भी उधर ही है, ऐसा है क्या? इसके सेम डायरेक्शन में और कौन सा वेक्टर है? कोई भी नहीं है। ये वाला वेक्टर देखो ऊपर जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में एक और है क्या? कोई कोई नहीं है। तो यहाँ पर एक भी वेक्टर इक्वल नहीं है और एक भी नेगेटिव नहीं है ना। आप लोग ने देखा 10 न्यूटन दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, बोल दिया इक्वल वेक्टर, है ना। डायरेक्शन के बारे में कौन सोचेगा? वेक्टर है ना। तो वेक्टर में डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? सभी को बच्चों पॉइंट क्लियर है? इनमें से एक भी वेक्टर इक्वल नहीं है दूसरे के। चलो अब मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, इसको और एक्सटेंड करते हैं, है ना। अब हमारे मेंबर्स आ गए यहाँ पर कैरम बोर्ड में खेलने के लिए। तो अभी हमारे पास आया है, सपोज सिद्धि आ गई है, और सिद्धि ने बोला कि मैं भी 10 न्यूटन लगाऊंगी यहाँ से। तो ये है अपनी सिद्धि। और कौन है अपने मेंबर्स? अंजस है, अंजस यहाँ से आया ऐसा। और अंजस ने क्या किया, उसने सोचा मैं वो डाइस को खींच लेता हूँ, तो उसने ऐसा फोर्स लगाया इस तरह। तो ये है अंजस का फोर्स, अगेन 10 न्यूटन ही लगाया, है ना। अब आपको बताना है कि कौन से वेक्टर्स इक्वल है और कौन से वेक्टर्स नेगेटिव है। नेगेटिव का पेयर बताना है और इक्वल वेक्टर्स का पेयर बताओ मुझे। जोड़ियां बतानी है, नेगेटिव वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स। यहाँ पर अंदर रिपीट हो रहा है, ए और ए रिपीट हो रहा है, तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, नंबर कोई दूसरा लेते हैं, भक्ति लेते हैं। बी बी आ रहा है, और कोई है क्या बंदा ए बी सी डी छोड़ के? हाँ, मुक्ता ले लेते हैं, मुक्ता नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो ये मुक्ता है। अंजस, भक्ति, सी से कौन है पता नहीं, सी से सर ले लो। एस है सिद्धि का और एम है मुक्ता का। चलो अब बताओ कौन से वेक्टर्स का जोड़ी इक्वल है, कौन से वेक्टर्स है नेगेटिव?
अच्छा, बहुत सारे चैट आ गए। यहाँ पर प्रथमेश का बोलना है बी एंड एम आर इक्वल वेक्टर्स। ओ, बी एंड एम आर इक्वल वेक्टर्स करेक्ट आंसर है। अंजस का भी करेक्ट है, ब्रह्मय का भी करेक्ट आया है। प्रथमेश ए एंड सी आर नेगेटिव वेक्टर, ए एंड एस आर नेगेटिव वेक्टर। तो करेक्ट बात है, ए और एस नेगेटिव वेक्टर है। प्रथमेश का करेक्ट आया है, वेरी गुड। ए एंड एस आर इक्वल वेक्टर्स, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सभी के अभी आंसर करेक्ट आ रहे हैं। रौनक का भी करेक्ट है, बी एंड एम आर, आर क्या नेगेटिव है, कौन सा है? ठीक है, ए एंड एस आर नेगेटिव, सिद्धि। हाँ, करेक्ट है। तो अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है, सभी के आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट ही आ रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ वेक्टर क्लियर हो रहा है। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूँ, थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा। वही कैरम बोर्ड वाला एग्जांपल लेता है। ये कैरम बोर्ड है ना? एक फोर्स लगा यहाँ से, अभी मेरे को याद नहीं है, बी था शायद से, 10 न्यूटन। और ये वाला यहाँ से लगा था 10 न्यूटन, है ना, एम। तो ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इन दोनों का नेट सेम ही डायरेक्शन में आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर 10 न्यूटन और 10 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है तो टोटल 20 न्यूटन लग रहा है ऊपर की तरफ। तो मैं इन दोनों को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने दोनों को रिप्लेस कर दिया किसी और से, है ना। लेटेस्ट से मिस्टर एक्स से रिप्लेस किया, और मिस्टर एक्स ने कितना फोर्स लगाया, तो दोनों का इक्वल जितना का फोर्स 20 न्यूटन लगाया ऊपर की तरफ। तो ये हो गया उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो वन और मोर वेक्टर्स हमारे पास है, तो उनका जो भी इफेक्ट होगा वो इफेक्ट होता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इसके बारे में अगेन डिटेल हम लोग वेक्टर एडिशन में पढ़ेंगे। तो ये हो गया टाइप ऑफ वेक्टर, 3 हो गए। आगे के जाते हैं, आगे के टाइप देखते हैं। पोजीशन वेक्टर नेक्स्ट है। पोजीशन वेक्टर ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि आगे का जो नेक्स्ट लेसन है और ये लेसन के भी कुछ टॉपिक वो पोजीशन वेक्टर पर ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, या फिर उसी से रिलेटेड है। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है वो थोड़ा समझेंगे। आपने स्कूल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। एक्स वाई एक्सिस के बारे में स्कूल में पढ़ा है हमने, है ना। तो एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये एक्स और वाई एक्सिस है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग फिजिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, द सिस्टम इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पर होता क्या है कि सपोज मुझे कोई एक पॉइंट है, उसका लोकेशन बताना है। सो आई कैन स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय इट्स कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बताना है तो सपोज ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मार्किंग करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर होगा -1 -2, यहाँ पर -1 -2 एंड सो ऑन। तो अब मुझे ये पॉइंट का लोकेशन यहाँ पर बताना है, तो क्या हो जाएगा लोकेशन, दिस विल बी 2, 3, एक्स है वो 2 और इसका वाई है 3। तो ये हो गया बच्चों इस पॉइंट का लोकेशन, है ना। तो ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपने स्कूल में पढ़ा है, यस और नो बताओ मुझे। यस, ठीक है। तो ये आप सबने पढ़ा है, ये आपको पता है। अब सपोज ओके, ये पॉइंट जो है दिस इज 0,0, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, तो ये ओरिजिन से अगर इफ वी ड्रॉ अ वेक्टर टू द पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है जो हमें पोजीशन बता रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर मुझे पोजीशन बताना है फिजिक्स में, सो व्हाट वी डू, वी ड्रॉ दिस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसका कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। सो दिस कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई लोकेशन और पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट का पोजीशन हमें पता है, तो उस पोजीशन को ओरिजिन से हम एक वेक्टर से ज्वाइन कर देंगे, सो दैट वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो इट इज पोजीशन वेक्टर। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने वाले हैं फिलहाल।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है जो एडवांस फिजिक्स जब पढ़ते हैं तब आते हैं। तो फिलहाल के लिए इट इज सफिशिएंट फॉर यू, एक्स वाई जेड तक हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपके टेक्स्ट बुक में देखो, वहां पर उन लोगों ने पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है डायग्राम में, है ना। तो डायग्राम में उन लोगों ने सिमिलर ही दिया है एक्स और वाई, और इस पोजीशन वेक्टर के ऊपर लिखा है उन्होंने आर बार। तो इस पोजीशन वेक्टर को जनरली आर बार लिखते हैं, विच इज ओपी वेक्टर, ओ से पी तक। देखो ये नोटेशन है लिखने का तरीका, और वेक्टर को डायग्राम में दिखाने के लिए वी यूज एरो। ये यहाँ पर मैंने एरो बनाया, देखो, कैन यू सी दिस एरो। ठीक है, सो जनरली वेक्टर्स को एरो से दिखाया जाता है। रे, फिजिक्स में हम लोग, मैथ्स में हम लोग रे बोलते हैं ना, सो दैट रे इज बेसिकली अ वेक्टर इन डायग्राम्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वर्ड का मीनिंग होता है वन, यूनिट मीन्स वन। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड होगी वन, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज वन, और यूनिट, यूनिटी मैग्नीट्यूड, सो सच वेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है बट द मैग्नीट्यूड इज वन। तो ऐसे वेक्टर्स हमें क्यों यूजफुल है यूनिट वेक्टर्स? दीज यूनिट वेक्टर्स कैन गिव अस द डायरेक्शन। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहाँ पर देखो, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में अगर मैं एक ऐसा छोटा वेक्टर बना देता हूँ जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, यहाँ पर देख लो 1 यूनिट है। सो दिस काइंड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। जो एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर आता है उसको स्टैंडर्ड नोटेशन दिया गया है। सो दिस यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज आई कैप। ठीक है, कैसा लिखा है बच्चों मैंने? इट इज आई कैप। कैप देखो यहाँ पर इस तरह का एरो दिया है। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर इज रिटन इन दिस स्टैंडर्ड मेथड। क्या लिखते हैं हम लोग इसको? एक्स एक्सिस पर होगा तो उसको लिखेंगे हम लोग आई, और उसके ऊपर लिख देंगे ऐसा एरो। दिस एरो इज रेड एज कैप और हैट और कैरेट। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसको आई कैप। ठीक है, आई कैप। कुछ लोग इसको हैट भी पढ़ते हैं, आई हैट भी लिख सकते हैं इसको। वी विल यूज आई कैप। वैसे ही वाई एक्सिस पर एक यूनिट वेक्टर बना दिया हमने, ये देखो ये छोटा सा वेक्टर, दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज जे कैप। और z एक्सिस पर यूनिट वेक्टर होगा तो इट विल बी k कैप। x एक्सिस पर यूनिट वेक्टर है i कैप, y एक्सिस पर है j कैप, z एक्सिस पर है k कैप। ठीक है, इसके बारे में भी ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे आगे के टॉपिक में। पहले ये बेसिक बेसिक देख लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे ये सारी चीजों के, है ना। तो ये हो गया। हमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है? ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप है या फिर यूनिट वेक्टर है, दिस यूनिट vectors give us direction, unit vectors give us direction of a vector। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट। हमारे सारे टाइप्स कवर हो गए आई गेस। ओके, तो अभी मैं यूनिट वेक्टर पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, तो क्या क्या हमने टाइप्स पढ़े हैं वो एक बार फटाफट से पढ़ लो नोटबुक में। नोटबुक में आई गेस सभी ने नोट डाउन किया है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर तो हमने पढ़ लिया है, वापस से एक बार याद कर लेते हैं। वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction। ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी जरूरी है और डायरेक्शन भी। एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, देन मोमेंटम। इन सब में ही वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तभी हम उसके उस क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, तो ही हम वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे अलग अलग, है ना। जीरो वेक्टर देखा, रिजल्टेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर, है ना। अब उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। मैंने अभी आपको जस्ट बताया वही चीज वापस से बता रहा हूँ। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ होगी 1 यूनिट, है ना। वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर होगा जे कैप। ठीक है, अब सपोज कोई वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, लेट अस से फोर्स लेते हैं, है ना, एंड आई एम एक्सर्टिंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। तो इसे मैं फिजिक्स में कैसे लिख सकता हूं? तो इसे हम लोग फिजिक्स में कैसे लिख सकते हैं? लेट अस से दिस इज फोर्स F1 वेक्टर
So this force F1 vector in physics can be written as, मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों 10, तो ये लिख दिया मैंने 10। और डायरेक्शन कौन सा है, तो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन के लिए वी यूज यूनिट वेक्टर विच इज आई कैप। तो ये हो गया इस वेक्टर को लिखने का तरीका, सिंपल तरीका है ना। मैग्नीट्यूड कितना है, तो 10 है, तो वहां 10 लिख दिया। और उसके बाद डायरेक्शन कौन सी है, तो आई कैप डायरेक्शन एक्स एक्सिस है ना, तो वहां पर लिखेंगे आई कैप। तो 10 आई कैप इज द वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, फोर्स वेक्टर। और आगे यूनिट लिखना जरूरी है, तो ये लिख दिया हमने न्यूटन में। तो ये हो गया हमारा F1 वेक्टर का डेफिनेशन। F1 वेक्टर हमने वेक्टर मेथड से लिखा। अब दूसरा फोर्स ले लो, ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड है लेटर से 20 न्यूटन का फोर्स लगा ऊपर की तरफ, इसको नाम दे देते हैं F2 वेक्टर। तो हम लोग F2 वेक्टर कैसे लिखेंगे फिर बताओ। तो ये F2 वेक्टर वापस से स्टैंडर्ड मेथड क्या है, मैग्नीट्यूड लिखो, डायरेक्शन कौन सा है y, ऊपर की तरफ, उस y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है j कैप, तो ये लिख दिया हमने j कैप। तो ये हो गया बच्चों, यूनिट है न्यूटन। वेक्टर्स लिखने का तरीका, आई के अगर एक्स एक्सिस में है तो आई कैप लिखेंगे, वाई एक्सिस पर जा रहा है उस तरफ है उस डायरेक्शन में तो जे कैप लिखेंगे, अगर आपकी तरफ आ रहा है जेड एक्सिस तो हम उसको लिखेंगे के कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड जितना होगा उतना। तो यहाँ से कॉमन चीज क्या आ रही है, कोई भी वेक्टर अगर है ए बार तो हम उसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जिसको हमने ऐसे लिखा सिंपल ए, इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ दिस और इन दिस डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। तो ए कैप इज यूनिट वेक्टर, लेटर से कोई भी रैंडम डायरेक्शन लेंगे, जनरल डायरेक्शन, तो ये जनरल डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है, यूनिट वेक्टर इज ए कैप। उसको हम लोग मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैग्नीट्यूड इज ए, मतलब लेटर से 10 न्यूटन 20 न्यूटन जो भी है, दिस गिव्स यू द वेक्टर ए बार, समझा। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन, ये डेफिनेशन नोट डाउन करो। तो इसी पे से हम लोग यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बना सकते हैं। यूनिट वेक्टर कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग दिस वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए क्या है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, सो ए बार अपॉन ए गिव्स यू यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज करते हैं हम लोग, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब ये जो ए है, दिस ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार। तो इसको हम लोग बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार का मैग्नीट्यूड मॉड लिखते हैं ऐसे, है ना, दिस इज वन मोर नोटेशन। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इज कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ए बार, ठीक है। ये भी एक नोटेशन याद रखो, बुक में आपको ये वाला नोटेशन भी मिलेगा कई जगह। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 पर ये सारी चीजें दी है, मैंने जो बताया वही, ठीक है। उन्होंने थोड़ा नोटेशन अलग बताया है, यहाँ पर ए कैप की जगह यू एम लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर एन बार अपन एम लिखा है, ठीक है, डजंट मैटर, वही चीज है। तो सिमिलरली हम लोग आई कैप के लिए भी लिख सकते हैं, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम लिख सकते हैं एक्स वेक्टर अपॉन उसकी मैग्नीट्यूड। सिमिलरली जे कैप भी लिख सकते हैं। आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका डिटेल्स। इसका डाउट क्या था, आर वेक्टर्स ऑन जेड एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वाला पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। अब देखो मैंने ये वाला एक वेक्टर बताया, देखो F1 वेक्टर, इट इज F1 वेक्टर क्या लिखा था 10 आई कैप, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो इसका अपोजिट वेक्टर कैसा हो जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। F1 वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर तो -10 न्यूटन, 10 न्यूटन इस तरफ, तो इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, नेगेटिव वेक्टर ऑफ F, नेगेटिव ऑफ F1 वेक्टर कैन बी रिटन एज 10, मैग्नीट्यूड उतना ही है, डायरेक्शन है आई कैप का अपोजिट, तो हम लिखेंगे माइनस आई कैप, समझ रहे हैं। तो किसी भी डायरेक्शन में नेगेटिव वेक्टर और पॉजिटिव वेक्टर दोनों होते हैं। एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन इस तरफ पॉजिटिव है, तो अपोजिट में नेगेटिव। अगर जेड डायरेक्शन आपकी तरफ है ना, जेड एक्सिस इज टुवर्ड्स यू, तो 10 न्यूटन पॉजिटिव इस तरफ होगा, तो नेगेटिव वेक्टर अंदर होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर होगा। तो आगे बढ़े बच्चों, ये वाला टॉपिक क्लियर है सभी को यहाँ तक का? यस सर। ओके,
अब मैं कुछ और एडिशनल चीजें बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में है या नहीं आई डोंट नो, है ना। तो हम लोग और एडिशनल चीजें पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, वेक्टर्स से रिलेटेड। तो नंबर वन चीज, वेक्टर्स को लिखने का तरीका क्या है? वी कैन राइट वेक्टर्स यूजिंग कैपिटल लेटर्स ए बार, बी बार, सी बार, सिंगल लेटर्स, और स्मॉल लेटर्स स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, स्मॉल सी बार। जनरली द पोजीशन वेक्टर्स आर रिटन यूजिंग स्मॉल लेटर्स जनरली। हाँ, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट पोजीशन वेक्टर्स आर जनरली रिटन यूजिंग दिस ए बार, बी बार एंड सी बार। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं स्मॉल लेटर से। उसके बाद वी कैन ऑल्सो राइट द वेक्टर्स यूजिंग टू लेटर्स ए बी बार, पी क्यू बार। पढ़ने का तरीका है ए बी बार, पी क्यू बार, बी ए आर। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका है। लिखते वक्त हम लोग पी क्यू वेक्टर भी लिखते हैं। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हाउ टू डिनोट वेक्टर्स। सो कैपिटल लेटर्स से लिख सकते हैं वेक्टर्स को, स्मॉल लेटर्स से लिख सकते हैं। जनरली स्मॉल लेटर से पोजीशन वेक्टर को बताया जाता है। फिर ए बी बार, पी क्यू बार लिख सकते हैं, ओ पी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर, ओ ए वेक्टर। ये सारे पोजीशन वेक्टर लिखने के तरीके हैं, है ना। ओ मतलब ओरिजिन होता है जनरली। सो दो एंड पॉइंट्स अगर कोई वेक्टर है ऐसा, है ना, तो हम उसको ओ पी लिख सकते हैं। फिर ऐसा कोई वेक्टर भी हो सकता है ए बी वेक्टर, है ना। सो दिस वेक्टर इज ए बी वेक्टर। फिर कोई वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी वेक्टर। कोई वेक्टर हो सकता है एक्स वेक्टर। तो इस तरह का लिखने का तरीका है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, द वेक्टर इज शोन इन डायग्राम बाय एरो। ठीक है, इसे बोलेंगे हम लोग हेड। जो भी फ्रंट एरो जो वाला जो हिस्सा है, दिस इज हेड, दिस इज टेल, है ना, हेड टेल है। उसके बाद इसका जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर, है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अगर कोई वेक्टर बड़ा है तो उसका ऑब्वियसली एरो बड़ा दिखना चाहिए। अगर कोई वेक्टर छोटा है तो उसका ये जो एरो बनाया हमने वो छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 10 न्यूटन फोर्स वेक्टर, लेटर से उसको नाम भी दे देते हैं F1 वेक्टर। दूसरा फोर्स वेक्टर है जो 50 न्यूटन है, F2 वेक्टर। सो इसका लेंथ ऑब्वियसली इस वेक्टर के लेंथ से 5 टाइम्स होना जरूरी है। तो ये हो गया वेक्टर्स के बारे में कुछ और एडिशनल। और एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे वेक्टर्स से रिलेटेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग वेक्टर्स कैसे लिखते हैं वो थोड़ा डिटेल में पढ़ूंगा आपको। तो अब देखो, आपका बेसिक मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट होना, अच्छा होना जरूरी है। यहाँ पर एक्स वाई और जेड एक्सिस लिया है मैंने, 3 डायमेंशनल फिगर है। एक्स वाई, एक्स एक्सिस इज अलोंग दिस लाइन, है ना, इस तरफ। वाई एक्सिस इज वर्टिकल एंड जेड एक्सिस इज कमिंग आउट लाइक दिस, मतलब आपकी तरफ आ रही है। तो दिस इज जेड एक्सिस। अब सपोज कोई एक पॉइंट है यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट का 2,3, ऐसा कोई पॉइंट है। तो ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर, है ना। ओ, लेट अस से दिस पॉइंट इज पी। तो अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि कोई वेक्टर अगर ऐसा है 2 यूनिट का इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, सो वी कैन राइट दिस वेक्टर एज 2i कैप। अगर कोई वेक्टर है y डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स, सो वी कैन राइट दिस एज 3j कैप। लेकिन ये ऐसे वेक्टर को किस तरह से लिखेंगे, हाउ कैन वी राइट दिस काइंड ऑफ वेक्टर? तो इसके लिए स्टैंडर्ड मेथड क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट देखो कितना है बच्चों, 2 है। y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 3 है, यहाँ पर दिया है हमें। तो यहाँ पर हम लोग 2 मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर बना सकते हैं और ये वेक्टर होगा 2i कैप। दूसरा एक वेक्टर बच्चों हम यहाँ बना सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होगा कितना, 3, और डायरेक्शन है j कैप। तो ये दोनों का मिला के ये वेक्टर बन रहा है, इसलिए वी कैन राइट दिस वेक्टर एज 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, इसमें अगेन ज्यादा डिटेल हम लोग आगे टॉपिक आएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तब हम लोग पढ़ेंगे। सो वी कैन राइट वेक्टर्स इन दिस वे। सो कोई भी एक वेक्टर है अगर उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, so we can write this vector as 2i cap plus 3j cap. So similarly, if we know the coordinate of any point, let us say कोई point है A और उसके coordinates है 2, 1, -1, है ना, x, y, z तीनों coordinates पता है। तो सेम लॉजिक से अगर जाएंगे, इसका हमने लिखा था 2i plus 3j, तो इसका कैसे लिखेंगे,
OA वेक्टर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर विल बी 2i प्लस 1j माइनस 1k, 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, सो 2i प्लस j माइनस k, ये हो गया पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका। तो ये पॉइंट हम लोग अगेन बाद में इसको डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, अभी मैंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ये वाला पार्ट कवर किया है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में देखते हैं आगे क्या दिया है। तो वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सो वेक्टर ऑपरेशंस पढ़ेंगे। अभी हमारे पास है और 15 मिनट, तो हम लोग दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। टॉपिक का हेडिंग दे दो वेक्टर ऑपरेशंस, हेडिंग दे दो वेक्टर ऑपरेशन, नोटबुक में हेडिंग दे दो। सबसे पहली चीज व्हाट आर ऑपरेटर्स, ये आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटर्स फिजिक्स या मैथ्स में, मैथ्स पार्ट है एक्चुअली, फिजिक्स नहीं है। सो ऑपरेटर्स का मतलब होता है ऐसे सिंबल्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ये हमने स्कूल में किया है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये सारा है क्या, सो दीज आर ऑपरेटर्स। ये होता क्या है, दो नंबर्स पर ऐड करते हैं, दो नंबर के बीच में ऑपरेटर लगा दो, यू विल गेट सम डिफरेंट नंबर, तो 2 + 3 हो जाएगा अपना कितना 5। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर्स के बीच में ऑपरेटर लगाने पे आंसर आता है कुछ, तो ये नंबर एक, ये दूसरा नंबर, और हमें आंसर कुछ और नंबर मिलता है। सो ऑपरेशंस नंबर के कॉम्बिनेशन करने के लिए यूज होता है। दिस नंबर्स इन फिजिक्स आर कॉल्ड स्केलर्स, इनको हम लोग अब से आगे क्या बोलेंगे, दीज आर स्केलर्स, क्योंकि ये कोई तो क्वांटिटी दिखाएंगे जिसकी मैग्नीट्यूड दी है उन लोग ने, ठीक है। तो अब वेक्टर में भी ऑपरेशंस होते हैं। नंबर 1 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। नंबर 2 होता है एडिशन, एडिशन की तरह ही सब्ट्रैक्शन भी उसी में आ जाता है, तो हम लोग दोनों ही पार्ट एक साथ ही पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बच्चों इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल एडिशन से कुछ अलग है। नॉर्मल हमने जो भी ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़े हैं स्कूल लेवल पर, ये हमको ऑलरेडी पता है, तो उसी को वापस से पढ़ने में कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर वेक्टर्स में यही प्रोसेसेस कुछ अलग तरीके से करनी होती है, इसलिए हम लोग इसको डेडिकेटेड लेसन में पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन है, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर वेक्टर्स में हम लोग यूज करेंगे वर्ड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ये वर्ड यूज होता है, तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और आगे जाते हैं, तो ये हो गया ऑपरेशंस, कौन से ऑपरेशंस पढ़ेंगे। डिवीजन हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं वेक्टर्स में, तो ये 3 बेसिक ऑपरेशन है, 3 नहीं है टोटल 4 है, यहाँ पर डॉट और क्रॉस 2 टाइप के मल्टीप्लिकेशन आते हैं बच्चों। तो ये हो गया वेक्टर के ऑपरेशंस, उसमें से आज मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर ये एक ही टॉपिक कवर करेंगे, और कल एडिशन पढ़ेंगे, कल भी नहीं, अब अगला जो भी सेशन होगा तब एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो चलो पहला जो है मल्टीप्लिकेशन वाला, तो स्केलर मतलब क्या है, फिजिक्स में हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 3 4 these numbers are called as scalar numbers, 1 2 3 4 0 is a scalar number, ठीक है। अब मेरा कोई तो वेक्टर ले लो, 2i कैप, लेट अस से वेक्टर a बार is 2i कैप प्लस 3j कैप, अभी मैंने जो बताया था आपको, तो ये वेक्टर a बार है। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब इस वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सो लेट अस से c वेक्टर इज 3a बार, c वेक्टर इज 3 टाइम्स a बार, इसका मतलब हुआ 3 टाइम्स a वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, ये 3 को हर एक से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6i कैप प्लस 3 3 9j कैप। ये सिंपल जो प्रोसीजर है इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमें सिर्फ ऑर्डिनरी नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो जो भी वेक्टर होगा i कैप j कैप k कैप, जो भी वेक्टर होगा उसको उस नंबर से सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आंसर आएगा दैट इज योर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन
आंसर, है ना। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है। एक मुझे करके दिखाओ आप लोग, आपको कितना क्लियर हुआ है मुझे भी समझेगा। तो ये लेते हैं, बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 4k, ऐसा बी वेक्टर है, ठीक है। और आपको फाइंड करना है डी वेक्टर विच इज 5 टाइम्स बी वेक्टर, वेक्टर डी विच इज 5 टाइम्स बी वेक्टर। तो 5 टाइम्स क्या कर दोगे, ये पूरी टर्म लिख दो, 3i माइनस 2j प्लस 4k। आगे आंसर बताओ आप लोग, मुझे क्या आ रहा है कमेंट्स में बता सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 5, ये सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, खत्म। 5 3 15i, 5 2 10j और 5 4 20k, ये हो गया खत्म। तो ये इतना सिंपल है बच्चों, वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना। स्केलर नंबर मतलब कोई भी नंबर, है ना। तो इससे हमें पता है क्या चलता है बच्चों, दिस डी वेक्टर इज 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ बी वेक्टर। ये 5 क्या हो गया, इट इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता चला। यस, 15i माइनस 10j प्लस 20k करेक्ट है। तो बच्चों आज का सेशन एंड करते हैं यहीं पर, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं वेक्टर्स में, तो पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, ठीक है। तो सेशन एंड कर दूं या किसी को कुछ और डाउट है आज के सेशन से रिलेटेड? No doubt, sir. ओके गुड।